हर हर गंगे। आप सभी का इस महाप्रयागराज में फिर से स्वागत है। आज की तारीख है 18 और सुबह के बज रहे हैं 7 और हम निकल चुके हैं संगम के लिए। जो भी श्रद्धालु आने वाले हैं तो वो स्नान करना चाहते हैं तो ये सोच रहे हैं कि भीड़ कम हो गई है, तो भाई भीड़ कम नहीं हो रही है, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि भीड़ अब कम हो गई होगी और हम नहा लेते हैं, इसी वजह से वहाँ पर लगातार भीड़ बनी हुई है। साथ में ही थोड़े ही दिन बच गए, इस वजह से भी लोग वहाँ पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि आपको न्यूज़ में भी देखने को मिल रहा है दिल्ली स्टेशन का हाल। पटना से भी आने वाले लोग जो बाकी हैं स्नान करने के लिए, वो भी अब सोच रहे हैं कि अब हम भी स्नान कर लें। स्टार्टिंग के दौर में घर से एक बंदा स्नान किया और अब के लोग हर घर में पूरे पूरे परिवार स्नान कर चुके हैं। जिसके घर में 10 लोग हैं, 10 के 10 स्नान कर लिए हैं। इस तरीके से आप सभी सावधान हो जाइए और सोच समझ कर प्लान बनाइए। पहले इस वीडियो को पूरा देख ले कि उसके बाद में भाई सोचिए, क्योंकि पूरी तरीके से माहौल बदल चुका है। पूरे महाकुंभ का चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़रूर दोस्तों तक भी पहुंचा दे, क्योंकि भाई मौसम कैसा हो रहा है। देखो, मौसम की बात कहें तो मौसम में भाई एक नंबर पर तो बढ़िया ही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मौसम में नहीं, आज के मौसम में मौसम ही बहुत बढ़िया है, लेकिन सुबह शाम की ठंडी है और दिन में गर्मी है, तो दोनों तरीके के कपड़े भी लेकर रहें। बहुत तेज़ धूप है और थकावट भी है, उसमें चलना भी पड़ रहा है, लेकिन सूरज देवता पूरी तरह से अपने चरम सीमा पर निकल रहे हैं और चरम सीमा पर इस टाइम तो निकल चुके हैं। 7 बजे की धूप बहुत ही तेज़ ही धूप है। ये हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि इसमें सेटिंग करने में, अपलोडिंग करने में टाइम लग गया। आज का मंगलवार के दिन होते हुए भी सभी भारी से भीड़ यहाँ पर बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु सोच रहे होंगे कि हम महाकाल यानी कि महाकाल की नगरी में जो हम स्नान कर रहे हैं, यानी काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करते हैं। यहाँ पर हम सभी प्रयागराज स्नान करने के लिए आ रहे हैं और फ्री में हमें 2 पैकेज मिल जा रहा है, जो कि काशी विश्वनाथ का और रामलला का। तो अगर आप आ रहे हैं तो इन दोनों जगह पर भी दर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन हो जाइए सावधान, क्योंकि दोनों जगह महाकुंभ की जैसे ही भीड़ मिल रहे हैं। आपके पैकेज में जो 4 जगह की बस वाले लोग ले जा रहे हैं, तो कहीं 4 जगह में कहीं एक जगह आपका दर्शन नहीं होगा, ये 100% है, क्योंकि एक रास्ता आपको जाम मिलेगा। तो भीड़ तो आपको मिलने वाली है 26 फरवरी तक, यानी कि लास्ट स्नान है उस तक, वहाँ तक आपको मिलेगी। सभी लोग कह रहे थे कि माघ पूर्णिमा को ये कुंभ समाप्त हो जाता है। हाँ, हो जाता है। वहाँ से माघ पूर्णिमा पर जो कल्पवास करते थे लोग, वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं और घाट बिल्कुल खाली हो गई हैं। तो बहुत तादाद में जो साधु महात्मा थे वो लोग भी खाली हो गए हैं, लेकिन साधु महात्मा और जो लोग वहाँ पे कल्पवास कर रहे थे, उन सबसे ज़्यादा की संख्या हम सभी श्रद्धालुओं की है, जो कि लगातार डे बाय डे टू टाइम ये बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं ये कम नहीं होने वाली है। अब हम बता दें कि ई रिक्शा, गाड़ी, बस, हर चीज़ सिस्टम से शुरू हो चुके हैं। आप आराम से आ सकते हैं और जा भी सकते हैं भाई। और यहाँ 1 किलोमीटर की ही दूरी से आपकी त्रिवेणी संगम में आप स्नान भी कर सकते हैं। बोटिंग की कहें तो बोट वाले 500-1000 रुपये तक पर बंदे ले रहे हैं। श्रद्धालु कह रहे हैं कि बोटिंग वाले कुछ ज़्यादा ले रहे हैं, तो जब पिज़्ज़ा खरीदते हैं तो कोई उसमें बार्गेनिंग नहीं करते हैं, तो इन बोटिंग वाले से भी बार्गेनिंग ना करें और कुंभ नगरी में ये समझे कि आपके हाथों से कुछ दान हो रहा है, पुण्य हो रहा है और इसका कुंभ का स्नान का आनंद ले। अगर आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चे बूढ़े उनके साथ हैं, तो आप स्नान कर सकते हैं, तो आप आराम से करिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये आप देख सकते हैं कि सामने फ़िलहाल लगातार श्रद्धालु स्नान कर कर भी आ रहे हैं और आधे से ज़्यादा श्रद्धालु 1 लाख श्रद्धालु डेली टू डेली आते हैं और 2 लाख श्रद्धालु संगम की ओर भी जा रहे हैं। तो संगम में भी जा रहे हैं और घाट पे भी नहा रहे हैं और त्रिवेणी में भी नहा रहे हैं। ऐसे आप सभी को पता है कि 20 घाट बने हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है जो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के सामने सेक्टर 4 की और सेक्टर 11 की घाट जो है वो ज़्यादा यूज़ हुए हैं, जिसके वजह से वहाँ पे काफ़ी तादाद में भीड़ है। तो अरावल घाट जो है वहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था है, इसलिए वहाँ पे घाट पे ज़्यादा बंदे जा रहे हैं। साथ में ही ये लेटे हुए हनुमान जी सेक्टर 4 की तरफ जो पंचायती अखाड़ा है और ये मंदिर है देवसैनी मंदिर है, तो वहाँ से भी लोग बहुत स्नान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे महात्माओं का स्नान होता है। क्योंकि महाकुंभ में स्नान करने जाते ही हैं, क्योंकि जो साधु संत नहाते हैं तो उनकी वाइब्रेशन जो होती है, उनकी जो पानी में उतरती है, उसी वाइब्रेशन को हम भी प्राप्त करने के लिए उस कुंभ में डुबकी लगाते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि हम संगम क्षेत्र में एंटर कर चुके हैं और संगम घाट के यहाँ भी कुछ ऐसे ही नज़ारे हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। हम बता दें कि अब आपको भीड़ भाई बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है और भीड़ कम होगी। तो आप 2-3 बजे आप सोचें कि हम रेस्ट कर कर निकले तो आपको भीड़ मिलेगी। अगर आप 2-3 बजे पहुंच रहे हैं और उसी समय आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो भीड़ आपको बिल्कुल कम मिलेगी। तो इस तरीके से आप कुछ टाइम मैनेजमेंट कर कर भी आप नहाएं। महाशिवरात्रि पर लास्ट शाही स्नान है, तो उस दिन बच्चों बूढ़ों के साथ न आएँ और नहाएं तो अलग घाट का चयन करें। घाट बहुत बड़ी है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन एक ही घाट पर आप सोचेंगे स्नान करने के लिए तो निश्चित ही आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो 26 तारीख की इस लिए साधारण नहीं है, जिसकी वजह से ये भीड़ होएगी, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि है, आखिरी शाही कुंभ है, तो उस दिन आपको भीड़ भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये भी बता दें कि रास्ते में आपको ई रिक्शा और बाइक वाले भी भैया मिलेंगे जो पर हेड 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं और गंगा जी तक पहुंचा देते हैं। वहां से आपको 2-3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। मैं जब आई हूं तब मुझे बहुत ज़्यादा 20 किलोमीटर चलना पड़ा, उनको 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। जो लोग संगम क्षेत्र में घुसकर मेले के अंदर पंचायती अखाड़ा से होते हुए गंगा संगम द्वार को पार करते हुए नंदी द्वार को पार करते हुए जो पंचायती अखाड़ा से आगे भी स्नान कर रहे हैं, जहाँ पे साधु महात्मा स्नान कर रहे हैं, तो वहाँ तक जो बंदे पहुँच रहे हैं उनको ज़्यादा चलना पड़ रहा है। नहीं तो अरावल घाट जो है और दूसरे घाट है आसपास की जो गंगा जी दिखाई दे रही है, वहाँ पर स्नान करेंगे तो आपको भीड़ वहाँ पर मिलेंगी, लेकिन आपको कम चलना पड़ेगा। तो जैसा आपका हेल्थ बोले उसके हिसाब से आप स्नान करें, क्योंकि सब गंगा जी एक ही हैं और आप आराम से आप स्नान करें। ऐसा ना सोचें कि हमने संगम में नहीं स्नान किया, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि संगम में जो बंदे स्नान कर रहे हैं, जो बाबा जी स्नान कर रहे हैं, तो हमको बोट पर जाकर बीच त्रिवेणी में नहाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी जिसकी जैसी आस्था हमारे पूर्वजों ने बना रखी है कि यहाँ पे तो महाकुंभ के दौरान ये चीज़ आपको जानकारी मिल रही है। हमारे मायके ससुराल में हम बता देते हैं कि हर महीने मतलब माघ के महीने में हर साल जब हम नहाने जाते थे यहाँ पर, तब भी हम लोग नाव बीच पार कर कर त्रिवेणी में नहाते थे। तो जो लोग इस प्रथा से जुड़े हुए हैं, इसकी जानकारी है, वो लोग ऐसे ही नहाते हैं। आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आप अरवल घाट तक जाएं, सेक्टर 21 में जो पड़ रहा है। यहाँ से जो भी श्रद्धालु स्नान कर कर गए हैं, मेरा बेटा भी इसी सेक्टर्स में स्नान किया है, उससे बहुत कम चलना पड़ा है और बहुत ही आनंद से बहुत कम भीड़ का सामना करना पड़ा है। बाकी बस और ट्रेन काफ़ी दूर लगा देते हैं लोग, उनको ज़्यादा चलने पड़ रहे हैं।
और अगर आप पर्सनल बस लेकर आ रहे हैं तो बस तो भाई 20-25 किलोमीटर की दूरी पर रोक देते हैं और आपको वहाँ से पैदल चलना पड़ता है, या आप बीच बीच में किसी की हेल्प बाइक वाले भैया का आप लेकर गंगा किनारे तक पहुँच सकते हैं। और ख़ास बात हम बता दें कि ये भीड़ 26 तारीख तक रहेगी, जिसके वजह से महाशिवरात्रि तक भीड़ ये बनी रहेगी। वीडियो पसंद आया हुआ तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई सुझाव चाहिए, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। हर हर गंगे, स्वस्थ रहें।